इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब हम नेस्टेड की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक इफ के अंदर जब हम दूसरी इफ लगाएंगे दूसरी पहली की नेस्टेड बन जाती है, हम दूसरी इफ के अंदर तीसरी लगाएंगे वो भी नेस्टेड बन जाती है। यानी कि एक इफ के अंदर दूसरी इफ का यूज करना, दूसरी इफ क्या बन जाएगी, पहली की नेस्टेड बन जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपका इसको छोटा सा सिंटेक्स आपके सामने इसका मैं शेयर करूं तो क्या होगा, अगर आपके पास एक इफ है, उसकी कंडीशन है, ये एक कंडीशन 1 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड इफ चलेगी, इसके अंदर दूसरी इफ लगा दी हम, ये सेकंड इफ की कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 2 है। ठीक है, अब यहां पे मैं इसका ब्लॉक मेंशन कर रहा हूं, ये फर्स्ट इफ का ब्लॉक आ गया। ठीक है, ये आपके पास सेकंड इफ का ब्लॉक आ गया। अब यहां पर आपके पास अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी एक स्टेटमेंट चल जाएगी, 1 2 3 जितनी मर्जी स्टेटमेंट लगा लें, और ये इसका ब्लॉक बंद हो गया, ये इसका ब्लॉक बंद हो गया, इतना। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है 2, सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इसकी क्या आएगी, इसकी एल्स आ जाएगी। ठीक है, और इसकी एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स 1 2 3 जितनी मर्जी आप रन कर लें वो सारी की सारी इसमें, और इसका ब्लॉक बंद हो जाएगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली आउटर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसकी भी एक इफ जो है वो एल्स चलेगी, एल्स, तो इसकी भी जाओ कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो रन हो जाएंगी और इसका ब्लॉक बंद हो जाएगा। अब होगा क्या, एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये आपकी जो कंडीशन है ये आपकी आउटर कंडीशन है, ये आपकी आउटर कंडीशन है, और ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो तब आपकी इनर कंडीशन चलेगी। ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी इनर कंडीशन है। इनर कंडीशन तब चलेगी जब आपकी आउटर ट्रू होगी, और अगर आउटर फॉल्स हो, ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रू होने के बाद इनर चलेगी। अगर आउटर ट्रू होती है और इनर फॉल्स हो जाती है, अगर इनर फॉल्स होगी, देखिएगा अगर इनर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स पे इनर का एल्स चलेगा, ये एल्स है इसका, ये फॉल्स केस पे। अगर इनर ट्रू हो जाती है तो क्या चलेगा, ये इसका ट्रू केस है, ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट चलेगी। और अगर ये आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटर कंडीशन का फॉल्स एल्स कौन सा है, ये वाला, ये इसका फॉल्स केस है। ठीक है, तो इसका मतलब है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जरा देखिएगा, अगर आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर चलेगी सिर्फ, आउटर फॉल्स होगी तो आउटर का एल्स चलेगा। अगर आउटर ट्रू है, इनर फॉल्स होती है तो इनर का एल्स चलेगा। अगर आउटर ट्रू है, इनर भी ट्रू है, तो फिर आपकी जो है वो इनर की स्टेटमेंट चलेगी। इसका मतलब है आपके पास जो इनर कंडीशन है उसकी बारी तब आएगी जब आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होगी। अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इनर की बारी आने वाली नहीं है, यानी कि नेस्टेड इफ की बारी आने वाली नहीं है। इसका मतलब है अगर एक इफ के अंदर हम दूसरी लगाएंगे तो दूसरी पहली की क्या बन जाएगी, नेस्टेड बन जाएगी। ठीक है, तो अब नेस्टेशन का लेवल आप कहां तक लेके जा सकते हैं, आप n नंबर ऑफ नेस्टेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं। इफ स्टेटमेंट्स एक के अंदर दूसरी, इस टाइम मैंने 2 यूज की हुई है, पहली और दूसरी, दूसरी पहली की नेस्टेड है। ठीक है, अब दूसरी के अंदर तीसरी लगा लें, चौथी, पांचवी, छठी, आप इस तरह से लगाते जाएं, नेस्टेशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हम उस प्रोग्राम में नेस्टेड इफ का यूज करते हैं जिसके अंदर आपको जो है वो जरूरत है मल्टीपल कंडीशंस की, तो हम वहां पे नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। एक इफ के अंदर दूसरी इफ क्या कहलाती है, नेस्टेड इफ कहलाती है। नेस्टेड कैन बी डन अप टू एनी लेवल्स, अब किसी भी लेवल तक जो है वो नेस्टेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेस्टेड इफ आ गई। अगर मैं इसका फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो वो भी देखिएगा जरा। मेरे पास एक फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन किस में आती है, डायमंड सिंबल। ये आपका कंडीशन 1 है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो सेकंड कंडीशन चलेगी, सेकंड कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो एक स्टेटमेंट चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी एक स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, अब अगर जो आपकी आउटर कंडीशन है यही फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो आपके पास एक स्टेटमेंट चलेगी।
ये आपके पास जितनी भी फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी सारे के सारे एल्स केस है। ये आउटर का एल्स केस है, ये आपकी इनर का एल्स केस है। अब आखिर में क्या होगा, आखिर में आपका प्रोग्राम एंड होगा, तो यहां से आपके पास प्रोग्राम एंड हो गया, यहां से भी और यहां से भी ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया। क्या होगा, क्या अगर ये आउटर कंडीशन ट्रू होगी तब आपकी इनर कंडीशन की बारी आएगी, और अगर इनर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर आउटर कंडीशन होती है और इनर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स केस चलेगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये केस हो गया, फॉल्स होगी तो इसकी एक स्टेटमेंट चलेगी, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और यही चीज मैंने आपको इसके सिंटेक्स में भी आपके सामने एक्सप्लेन की हुई है। तो ये आपका फ्लो चार्ट और ये आपका सिंटेक्स किसका, नेस्टेड इफ का। अब इसकी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारे पास कि अगर आपने यूजर से 3 नंबर लिए हैं और आपने ये देखना है कि तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं। दोबारा सुन लें, हम यूजर से 3 नंबर लेंगे और यूजर से 3 नंबर लेके हम ये देखेंगे कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और उसको आपको शो भी करवाएंगे। तो प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास टर्बो C++ ओपन करते हैं, फाइल क्रिएट की हमने। अब क्योंकि हमने क्या करना है, हमने यूजर से 3 नंबर लेने हैं, तो यूजर से 3 नंबर लेने का मतलब है 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल A B C सपोज करते हैं ले लेते हैं। अब तीनों नंबर किस तरह के हैं, इंटीजर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लेंगे। लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, ये मेन फंक्शन आ गया आपका जिसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग होनी है, आपकी लॉजिक लिखी जानी है, ये उसकी बॉडी आ गई नीचे। इसके बाद अब 3 नंबर लेने हैं यूजर से, तो तीनों के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए और नंबर किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, तो डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। तो हमने लिखा इंटीजर A B एंड C, 3 वेरिएबल आ गए। अब तीनों का नंबर कहां से आएंगे, यूजर से आएंगे। तो नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर स्कैन एफ कर लेंगे, प्रिंट एफ सेकंड नंबर फिर स्कैन एफ कर लेंगे, प्रिंट एफ थर्ड नंबर फिर स्कैन एफ कर लेंगे, तो यूजर से तीनों नंबर आ जाएंगे हमारे पास। तो पहले करेंगे प्रिंट एफ। तो क्योंकि फर्स्ट प्रिंट एफ आ रही है, कोशिश करते हैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लें ताकि प्रीवियस आउटपुट हमारे पास ना आए। तो यहां लिखा हमने प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और इसके बाद हम इस तरह से स्पेस लगाए ताकि हमारे पास नंबर जो हम एंटर कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेस से हमारे पास आए ताकि एंटर करने में हमें आसानी हो। तो फर्स्ट नंबर एंटर कर लिया हमने, स्कैन एफ करेंगे, किस में आएगा ये नंबर, ए में आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर ए के लिए है। तो क्या करेंगे, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो %d और उसके बाद कॉमा और उसके बाद एंड साइन और ए। फिर ये आपके पास पहला नंबर आ गया ए के अंदर। फिर हम करेंगे प्रिंट एफ सेकंड नंबर, और यहां पे पहले कर देते हैं कि एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। या इसको अगर आप इंटीजर में लिखना चाहते हैं वैसे लिख लें, यानी कि जैसे हमने ऊपर लिखा है सेकंड नंबर, इससे कर लें, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस और इस तरह, ये सेकंड नंबर आ गया। स्कैन एफ कर लें, स्कैन एफ %d हमारे पास इंटीजर टाइप का नंबर है, अगेन %d और कॉमा, और यहाँ पे क्या आएगा, एंड साइन। एंड साइन किसके लिए, एड्रेस ऑपरेटर जो बताएगा कि किस वेरिएबल में नंबर जाना है, तो बी में जाना है तो साथ एंड बी लगा दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 नंबर आ गए। तीसरा नंबर के लिए प्रिंट एफ एंटर थर्ड नंबर, यहां पे स्पेस ले लेते थोड़ी सी, थर्ड नंबर, और स्कैन एफ %d, अगेन इंटीजर टाइप का नंबर है तो %d, कॉमा एंड साइन और सी। ये 3 नंबर आ गए यूजर से। अब क्या करेंगे, 3 नंबर के बाद हमने कंडीशन लगानी है कि कौन सा नंबर तीनों में से बड़ा है। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, ये इसका ब्लॉक आ गया, और इसके अंदर नेस्टेड इफ लगा दी हमने, इफ a ग्रेटर देन c और a c से भी बड़ा है, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ a इज लार्जेस्ट, ठीक है। हमने a लार्जेस्ट प्रिंट करवा लिया यहां पे। अब क्या होगा, अगर
ए ग्रेटर देन बी है ट्रू होगी फिर ये आपकी आउटर इफ है। ये कौन सी इफ है? आउटर इफ है आपकी, ये आपकी इनर इफ है, नेस्टेड इफ। ठीक है, इसकी बारी तब आएगी जब ये ट्रू होगी, तो ये ट्रू होगी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो वो क्या चेक करेगा? ए ग्रेटर देन सी। अगर ये भी ट्रू हो जाती तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, और अगर सेकंड इफ आपकी फॉल्स हो जाती है, ये वाली, ये इफ अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? प्रिंट एफ। अब यहाँ पे क्या लार्जेस्ट है देखें जरा, ए ग्रेटर देन बी है, ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स होगी है, ए ग्रेटर देन सी फॉल्स होगी। इसका मतलब है ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है। तो अब क्या प्रिंट होगा? सी इज लार्जेस्ट, क्योंकि सी अल्टीमेटली ए और बी दोनों से बड़ा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, फिर अगर ये कंडीशन, अब इसका ब्लॉक बंद कर देते हैं इफ का, ये इफ का ब्लॉक बंद हो गया, ये आउटर इफ का ब्लॉक यहाँ पे एंड हो गया। अब अगर आउटर इफ फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये इफ फॉल्स हो जाती है, आउटर आपकी फॉल्स होगी, ए ग्रेटर देन बी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या जाएगा? आउटर की एल्स पे आ जाते हैं, आउटर की एल्स आ गई। ठीक है, इसमें अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो इसका मतलब बी बड़ा हो गया ए से, तो अब बी को ए से तो चेक यहां पे ही हो गया बी, अब बी को सी से चेक कर लेते हैं। इफ बी ग्रेटर देन सी, और अगर बी सी से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दें? प्रिंट एफ बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, बी इज लार्जेस्ट। अगर यहां पे हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी ट्रू होगी, तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इसका मतलब है अगर ये फॉल्स होती है तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इसका मतलब है बी ग्रेटर है ए से। तो इसके फॉल्स होने के बाद कंपाइलर यहां पे आ जाएगा, इसकी एल्स पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है बी ग्रेटर देन ए यहां पे हो गया। और अगर ये ट्रू हो जाती, ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बी इज लार्जेस्ट, क्योंकि बी सी से भी बड़ा हो गया और बी ए से भी बड़ा हो गया। और अगर ये फॉल्स होती है, ए ग्रेटर देन बी, एक बड़ा नहीं है बी से, और ये भी फॉल्स हो जाती है, बी ग्रेटर देन बी जो है वो सी नहीं है, इसका मतलब है अब आपके पास ए जो है वो बी से छोटा है, यानी कि बी बड़ा है ए से, लेकिन यहाँ पे बी छोटा हो गया सी से, तो अल्टीमेट क्या हुआ? सी बड़ा हो गया ए और बी से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल्स, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम अपनी जो ये एल्स हमने ओपन की हुई है, इस एल्स की जो बॉडी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये क्लोज हो गई। अब यहाँ पे गेट सी एच का फंक्शन आ गया और यहाँ पे ये इसका गेट सी एच का ब्लॉक बंद हो गया। तो रन करके देखते हैं इसको। जी, लिखा हुआ आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने नंबर एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल 5 एंटर कर दिया, 5 एंटर कर दिया, पूछ रहा है एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर एंटर कर दिया 6। 5 किस में चला गया? ए में। 6 किस में चला जाएगा? बी में। ठीक है, थर्ड नंबर हमने एंटर कर दिया 8। अब ये 8 किस में चला जाएगा? सी में। क्या प्रिंट हो गया? सी इज लार्जेस्ट। तो 8 ही बड़ा है किससे? 5 और 6 से। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल F9 रन किया, वो कहता है एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल आपने 100। ठीक है, 100 आपने एंटर किया, ये ए में चला गया। सेकंड नंबर हमारे पास है 55। ठीक है, और थर्ड नंबर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 23। तो अब इनमें से कौन सा बड़ा है? नजर आ रहा है सबसे पहला नंबर बड़ा है, पहला नंबर 100 है। ये किस में है? ए में है। तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? ए इज लार्जेस्ट। क्या लिखा हुआ आ रहा है? ए इज लार्जेस्ट। तो इस तरह से जो भी नंबर हम एंटर कर रहे हैं उसका हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड हो रहा है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने देखा कि तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, और ये मैंने किससे बनाया? ये नेस्टेड इफ से बना है, और आखिर में हमने इफ जो है वो एल्स इफ का भी यूज़ किया। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम बना, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नेस्टेड इफ है क्या, सिंटेक्स प्लस फ्लो चार्ट प्लस एग्जाम्पल, और इसकी डिटेल मैंने सारी आपको समझा दी। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हो गया। तो नेस्टेड इफ कंप्लीट होगी।